जो आईसीसी का मैच रेफरी था ये जो एंडी पाइक्राफ्ट है, इसने एक्चुअली खुद ये कहा वहाँ पे पाकिस्तानी कप्तान को कि जी आपने हाथ नहीं मिलाना। जो आईसीसी का मैच रेफरी है उसने ये जो हरकत की है उसके बाद पूरी की पूरी आईसीसी के ऊपर भी सवाल उठ गया है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है या एक्चुअली ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, क्योंकि इसकी सदारत तो वैसे ही इस वक्त जय शाह के पास है और जय शाह जो है वो अमित शाह का बेटा है जो कि वजीर दाखिला है इंडिया का। तो इंडियन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस किस हद तक अब आईसीसी के अंदर तक पहुंच चुका है, इसके ऊपर भी बहुत से सवाल हो रहे हैं। मैच रेफरी को तो एक्चुअली ऑपोजिट किरदार अदा करना चाहिए था कि अगर इंडियंस ये कह रहे थे कि जी हमने हाथ नहीं मिलाना, तो आपको इंडियंस को फोर्स करना चाहिए था कि आप जाके वहां पे। इसका मतलब है कि आप भी रल मिल के खेल रहे थे। आपको मैच रेफरी को, जाहिर मैच रेफरी को रात को ख्वाब तो नहीं आई होगी ना। अब एक मिनट के लिए इसको जरा डिकोड करते हैं। मैच रेफरी को रात को ख्वाब नहीं आई होगी कि भाईजान मैंने अगले दिन जब मैच होना है तो मैंने पाकिस्तान और इंडिया के कप्तानों को आपस में हाथ नहीं मिलाने देना। उसको किसी ने कहा है, मैच रेफरी को किसी ने कहा है, मैच रेफरी तक किसी ने अप्रोच किया है। अब वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड था, वो आईसीसी का प्रेसिडेंट था, वो कौन था जिसने जाके मैच रेफरी को बात की कि भाईजान तुझे यह करवाना है, और उसके बाद आपने नहीं किया, आपने दोनों कप्तानों को नहीं मिलाया। इसका मतलब आप तो फिर न्यूट्रल रहे नहीं, आप तो फिर एक साइड पे चले गए। आपने तो इंडियंस की जो डिमांड थी आपने उसको पूरा कर दिया, तो न्यूट्रलिटी किधर रह गई फिर आपकी।